हेलो गाइस। वेव मोशन में गाइस हम लोग आज कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन लेसन स्टडी किया था और जब हम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव स्टडी कर रहे हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। गाइस हमको फ़र्क इसलिए पता चाहिए क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ वेव के रिलेटेड बातें अभी हमारा निकालना बाकी है। जैसे हम आने वाले टॉपिक में देखेंगे गाइस एनर्जी ऑफ वेव। अभी बात ये है कि सर अगर आप बोल रहे हो कि वेव मोशन में आपके जो मीडियम के पार्टिकल है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर एसएचएम तो हमारा वो भी पार्टिकल परफॉर्म कर रहा था जब आप ऑसिलेशन पढ़ा रहे थे। तो सर जब ऑसिलेशन में आपका पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा था तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आप लोगों ने जनरेट करके दिया। उसके बाद में सर एसएचएम में आपने एनर्जीज भी पढ़े, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी भी निकाली। अगर आपको याद होगा तो पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर रहता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे रहता है, एनी पोजीशन पे रहता है, तो हम लोग किसी भी पोजीशन पे एनर्जी निकाल सकते थे। तो सर सेम बातें तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है क्योंकि वेव मोशन में भी तो हमारा मीडियम का पार्टिकल एसएचएम ही परफॉर्म कर रहा है। तो फिर आप उधर का इक्वेशन यहाँ पे क्यों नहीं कॉपी कर रहे, उधर की एनर्जी आप यहाँ पे क्यों नहीं कॉपी कर रहे। इनमें क्या फर्क है, ताकि हमको फिर से इक्वेशन जनरेट करने का काम पड़ रहा है, फिर से नए नए डेरिवेशन हर बात के लिए डिराइव करने की जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में ये फर्क हम लोग जान लेंगे और कुछ बातें वेव मोशन की जो आपको पूछी जाती है एंट्रेंस एग्जाम में वो भी हमारी क्लियर हो जाएंगी आज। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने एसएचएम में इक्वेशंस क्या था वो सबसे पहले देखते हैं। तो गाइस हमारी जो एसएचएम थी, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहला पॉइंट वहां पे हमारा एक ही पार्टिकल था, वन पार्टिकल। ये सबसे पहली बात, ये सबसे पहली बात। और हम लोगों ने उसको ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि हम लोगों ने बोल दिया था कि ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये वाला भी एक्सट्रीम पोजीशन है और हमारा पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है। अभी इस वाइब्रेशन में हमने कुछ आइडेंटिटी देखी थी कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन उनका अपोजिट है। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने इसी वाइब्रेशन मोशन को, इसी ऑसिलेशन को नाम दे दिया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो आपके सामने कोई भी अगर वाइब्रेशन होगा उसमें अगर ये आइडेंटिटी होंगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड उनका डायरेक्शन अपोजिट, तो हम उसी वाइब्रेशन को गाइस एसएचएम बोलते हैं। तो हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया इस वाइब्रेशन का। इक्वेशन बेसिकली क्या था, हमने क्या देखा कि हर एक टाइम पे आप अगर इस पार्टिकल को देखोगे तो कभी मीन पे, कभी कहाँ पे, तो कभी कहाँ पे ये पार्टिकल तो घूम फिर रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन कर रहा है। तो हम लोग इसका मैथमेटिकल आइडेंटिटी जनरेट करना चाहते थे, हम लोग इसका मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी ने हमको बोल दिया कि भाई 3 मिनट बाद इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हमें बताओ, तो गाइस ये तो हमें पता नहीं कि 3 मिनट बाद पार्टिकल मीन पे होगा या एक्सट्रीम पे होगा या बीच में कहीं तो भी होगा। तो ये कैसा निकाले, तो हम लोग कुछ स्केल लेके थोड़ी ना निकालने वाले क्योंकि ये तो बहुत फास्ट हो रहा है। तो किसी 3 मिनट बाद इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या या किसी टी टाइम बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या, ये अगर हमें जानना है तो हम लोगों ने उसके लिए एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव किया। किस तरह से डिराइव किया ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, अभी हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं। तो वो इक्वेशन क्या आ गया था गाइस, वो इक्वेशन ये आ गया था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन था। अभी गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए उसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, और टी गाइस टाइम है। अगर आप इसमें देखोगे तो कौन से पैरामीटर कांस्टेंट है, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और ओमेगा कांस्टेंट है। तो मुझे बताओ ये जो आपका ए साइन ओमेगा टी है इसमें वेरिएबल चीज कौन सी है, टाइम। तो आपका टाइम बदलेगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी बदलेगा। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है गाइस एसएचएम में कि अगर पार्टिकल यहां पे होगा मान लो, तो मीन से उसका अंतर कितना है, मीन पोजीशन से उसका अंतर कितना है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग वैल्यू लेगा क्योंकि पार्टिकल एक जगह थोड़ी है, पार्टिकल तो घूम फिर रहा है। तो कैन आई कॉल दिस गाइस, सुन लो, इसमें इनपुट कौन है, टी, और आपका आउटपुट क्या है, एक्स। तो गाइस ये फंक्शन ऑफ टी है, कैन आई कॉल इट इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो ये जो हम लोगों ने इक्वेशन जनरेट किया, मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट किया एसएचएम का, ये गाइस फंक्शन ऑफ टी था। सो कैन आई कॉल इट x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी का मतलब फंक्शन ऑफ टी। मैथमेटिक्स वाले बच्चे जरा इसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। फंक्शन क्या है हमको पता है कि कोई ऐसा कोई टूल जिसमें इनपुट डालो आपको आउटपुट मिलेगा, आप टाइम डालो आपको एक्स मिलेगा।
तो एसएचएम पे मुझे कोई भी जब सवाल पूछता था कि भाई 5 मिनट बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ, 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैं फटाक से उस टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के डिस्प्लेसमेंट निकालता था। आपने उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए होंगे, ठीक है। अब सवाल ये तो बात थी एसएचएम की। अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं वेव मोशन। अभी वेव मोशन में हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे सामने मीडियम है, इस मीडियम का इस वाले पार्टिकल को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया। अभी ये तो डिस्टर्ब हुआ, बट इसने इसका डिस्टर्बेंस आगे सर गया, तो थोड़ी देर बाद ये डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद में इसने इसका डिस्टर्बेंस आगे भेजा, तो थोड़ी देर बाद ये वाला डिस्टर्ब हुआ। तो गाइस अगर हम लोग 10-15 मिनट में देखेंगे तो सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये डिस्टर्बेंस आगे आगे जा रहा है। बट एक बात हमको पता है कि पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है तो ये डिस्टर्बेंस आगे भेज रहा है, खुद नहीं आगे जा रहा है, ठीक है। तो मान लो गाइस, मान लो ये हमारे पास मीडियम है। अभी हम लोग वेव मोशन पे आते हैं, तो सबसे पहली बात एसएचएम में गाइस 1 पार्टिकल था। अभी मुझे बताओ वेव मोशन में 1 पार्टिकल है या मेनी पार्टिकल है, ये फर्क समझ लो। सर वेव मोशन में तो मेनी पार्टिकल है, ये सबसे पहला पॉइंट, मेनी पार्टिकल है। अगर मैं मीडियम लेता हूं, मान लो ये मीडियम लेता हूं, ये मीडियम मैंने ले लिया। अभी मुझे बताओ इस वाले पार्टिकल को मान लो मैंने डिस्टर्ब किया, तो ये पार्टिकल चला जाएगा ऊपर, उसके बाद में नीचे आएगा, फिर से नीचे जाएगा, फिर से मेन पोजीशन पे आ जाएगा। मान लो ये पार्टिकल आपका सबसे पहला वाला पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ। अभी जब आपका पहला पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ तो उसी टाइम पे क्या ये वाला पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ? नहीं, उसको तो डिस्टर्ब होने में टाइम है। गाइज मान लो आप स्कूल में साइकिल्स लगाते हो, अगर ये पहली साइकिल मैंने गिरा दी तो क्या लास्ट वाली भी साइकिल गिरेंगी? नहीं, ये पहली गिरी दूसरी साइकिल के अंग पे, उसके बाद में दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी, फिर चौथी गिरी। तो गाइस पहली गिरने के बाद ही आखिरी वाली थोड़ी गिरी, वो तो थोड़ी देर बाद गिरी। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है और जब उसको डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा आखिरी वाली साइकिल के पास तब वो साइकिल गिर जाएंगी। तो ये जो मीडियम के सारे पार्टिकल आप देखोगे इनका तो अलग अलग वाइब्रेशन हो रहा है, कोई ज्यादा हो रहा है, कोई कम हो रहा है, कोई ज्यादा हो रहा है, कोई कम हो रहा है। तो मान लो अगर ये थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे तो सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हुए हैं, अगर हम इसका फोटो खींचेंगे तो हमको बेसिकली किस तरह से दिखेंगी ये चीज देख लो, किस तरह से दिखेंगी। मान लो ये थोड़ा उठा हुआ है, ये थोड़ा और उठा है, ये थोड़ा और उठा है, ये थोड़ा उठा है। कुछ इस तरह से दिखेंगे हमको, क्योंकि सारे पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट नहीं हो रहे। कोई किसी को टाइम, देखो मान लो ये एक चक्कर मार के कंप्लीट आ गया, अभी ये चक्कर मार रहा है, थोड़ी देर बाद ये आगे जाएगा, बट अभी तो यहां पे है क्योंकि हम लोगों ने फोटो निकाला, अभी तो ये यहीं पे रुका है, अभी इसको आगे जाने में टाइम है। ये आगे जा चुका है और उसको थोड़ा ऊपर जाएगा, ये सबसे ऊपर चला गया, उसके बाद में नीचे भी आएगा, बट हम लोगों ने तो फोटो खींचा, फोटो खींचने के बाद सारे जगह पे दिख रहे हैं हमको, हालांकि ऐसे सब अलग अलग वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो भाई इसको अगर हम लोगों ने ग्राफिकली किया, तो अगर ये ग्राफिकली करते तो हम लोगों को कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है। आपको समझ में आ रहा है ना? इसलिए हम लोग वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूं, इस वेव को आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बता दिया। तो गाइस सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में मीडियम के पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, मान लिया, बिल्कुल मान लिया। बट मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे भी एसएचएम था और यहाँ पे भी एसएचएम है, तो फर्क क्या है गाइस? यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे कितने पार्टिकल है? मेनी पार्टिकल है। ये सबसे पहला फर्क समझ लो। अभी गाइस मान लो ये पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है, ये भी एसएचएम कर रहा है। अभी किसी ने मुझे पूछा कि जैसे इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने सवाल क्या जनरेट किया था कि 5 मिनट बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अभी वही सवाल अगर मैं इस वाले लेसन में जनरेट करता हूं कि 5 मिनट बाद आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो गाइस आप खुद सवाल पूछोगे कि भाई पार्टिकल कौन सा पूछ रहे हो आप, क्योंकि ये भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, सारे पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं और सारे एक साथ थोड़ी कर रहे हैं। पहले ये करेंगे उसके बाद में ये करेंगे, अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग कर रहे हैं। बात को समझो। तो यहाँ पे एक पार्टिकल था इसलिए इक्वेशन ये था,
अभी अगर मुझे सवाल पूछा गया कि टी टाइम बाद उसका डिस्प्लेसमेंट बनाओ, तो अगर मान लो आप लोगों ने ये इक्वेशन बोल दिया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो सबसे पहले तो मैं x नहीं लूंगा, मैं y लूंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इस दिशा में SHM परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए ये x एक्सिस होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने x से डिनोट किया। अभी हमारा पार्टिकल y दिशा में डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए हम लोग y से बोल दे रहे हैं। एनीवे, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। बट गाइज मुझे बताओ, अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फॉलो करता हूं तो t टाइम बाद मान लो 5 मिनट बाद मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर मैंने वैल्यू इसमें डाल दी, मुझे y तो मिल गया, बट अभी बात ये है कि ये जो y है, ये y डिस्प्लेसमेंट किसका है? क्योंकि यहाँ पे तो एक पार्टिकल नहीं, यहाँ पे तो मिनी पार्टिकल है। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसलिए गाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो ये इक्वेशन था, ये एज इट इज इक्वेशन यहाँ पे हम लोग कॉपी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये गलत है। क्यों कॉपी नहीं कर रहे? क्योंकि इंफॉर्मेशन हमको पूरी नहीं मिल रही। यहाँ पे एक पार्टिकल होता ना गाइज, तो बात बनती। हाँ, अगर आप बोलोगे मान लो ये आपका रेफरेंस एक्सिस है और ये मान लो ये वाला पार्टिकल है, मान लो ये वाला पार्टिकल है, इस वाले पार्टिकल की रेफरेंस पॉइंट से जो दूरी है वो मान लो x है, x दूरी। ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से x दूरी पे 2 मीटर 3 मीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी ले लो, x दूरी है। अभी ये इक्वेशन इस वेव के लिए हो सकता है, बट जब x की वैल्यू 0 होंगी। क्यों? अगर x की वैल्यू 0 होंगी तो आप कौन से पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? ये वाले सबसे पहले पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब x का वैल्यू 0 होगा, बात सुन लो, जब x का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब x का वैल्यू 0 मतलब आप यहां पे आ गए। तो आप कौन से पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? इस वाले पार्टिकल के बारे में। जब x का वैल्यू 0 है, तब मान लो 5 मिनट बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप अगर इस इक्वेशन में t का वैल्यू डाल दोगे 5, तो आपको डिस्प्लेसमेंट तो मिलेगा, बट वो कौन से वाले पार्टिकल को मिलेगा? जिसके लिए x की वैल्यू 0 है, मतलब ये वाले पार्टिकल के लिए। मतलब गाइज कभी भी हमको वेव मोशन में डिस्प्लेसमेंट अगर पता करना होगा तो हमें अभी 2 बातें जाननी होंगी, एक टाइम एज वेल एज x। SHM में हमको एक ही बात जाननी थी, अगर डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो आप बस टाइम बता दो। अभी देखो, इस x और इस x में कंफ्यूज मत होना, इस वाले x में और इस वाले x में कंफ्यूज मत होना प्लीज। ये x तो क्या है? रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल की दूरी है। ये वाला x तो डिस्प्लेसमेंट है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट का काम कौन कर रहा है? y। तो SHM में हमको डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो बस टाइम दे दो हमको, हम फटाक से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ए और ओमेगा तो कांस्टेंट है, वो थोड़ी ना बदल रहे टाइम के साथ। तो हमें बस टाइम बता दो, उस टाइम पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। बट यहाँ पे वो नहीं है। अगर उसने बोल दिया 5 मिनट बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप पूछेंगे कि भाई पार्टिकल कौन सा है वो बता, तो बोलेगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, ऐसा वो बताएगा। अगर उसने बोला कि x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 है और टाइम है आपका 7 सेकेंड, तो 7 सेकेंड बाद x इज इक्वल टू 4 पे जो पार्टिकल होगा वो 7 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमें जानना है। मतलब वेव मोशन में हमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है गाइस, तो हमको 2 बातें जरूरी है, x और t। इसलिए हम लोगों ने जो इक्वेशन बनाया था, अगर आपको याद होगा, वो इक्वेशन ये था, ये तो गलत है, a साइन ओमेगा टी माइनस के, अगर आपको याद होगा तो। इस के को हम लोगों ने प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोला था। अगर नहीं याद होगा तो डेरिवेशन उठा के फिर से पढ़िए। तो गाइस वेव मोशन में जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है। अभी देखो, अगर मैं इस लैंग्वेज में बोलूं इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर आप देखोगे तो इसमें वेरिएबल चीजें कौन सी है? ए तो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। गाइस मुझे बताओ, ये जो टाइम है ये वेरिएबल है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। और जो आपका एक्स है, हाँ एक्स भी तो वेरिएबल है। आप कहाँ पे हो ये तो बताओ, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो? तो हम लोगों ने जो इसका डेरिवेशन जो हम लोगों ने डिराइव किया था, इसका एक्सप्रेशन जो डिराइव किया था, मतलब ये इक्वेशन जिस तरह से हम लोगों ने डिराइव किया था, वो फिर से पलट के देखो, ठीक है गाइस। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वेव मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है वो फंक्शन ऑफ क्या होता है? एक्स एंड टी। इसमें एक्स भी इनपुट होता है एज वेल एज टी भी इनपुट होता है। किसी ने अगर सिर्फ टाइम बोल दिया कि 5 सेकेंड बाद वेव मोशन में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल तो मेनी है। किसका डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई, ये तो बता। तो एक्स बोलने से हमें पता चल जाएगा कि पार्टिकल कौन सा है। एक्स अगर बोल दिया 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल, यहां से 2 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल मान लो ये, तो इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम लोग बताएंगे। सो इसीलिए वेव मोशन में जो इक्वेशन होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज टाइम। सो क्लियर कर लो गाइस, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो गाइस अभी मेरा जो मेन टॉपिक है वो है एनर्जी।
मैंने एसएचएम में एनर्जी जनरेट की थी पार्टिकल की। अभी मुझे बताओ इस वेव मोशन में अगर मुझे एनर्जी निकालना है, हम लोग बोलते हैं ना कि वेव मोशन, वेव की जो डेफिनेशन है वो हम लोगों ने किस तरह से बोली थी, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अगर वेव है तो एनर्जी है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं ना इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी आगे जा रही है। तो मुझे बताओ अगर इस वाले पार्टिकल को मैंने डिस्टर्ब किया, मान लो इस वाले पार्टिकल को मैंने 5 जूल एनर्जी दे दी, तो ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, वो वाला 5 जूल एनर्जी दूसरे वाले पार्टिकल को भेजेगा। तो 5 जूल यहां से यहां गई, उसके बाद में ये वाला पार्टिकल वो 5 जूल यहां पे भेजेगा। ऐसे करते करते आपको 5 जूल एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब पार्टिकल को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो एनर्जी तो आप दे रहे हो ना, तो एनर्जी तो होगी, अब वो एनर्जी धीरे धीरे आगे जा रही है 5 जूल। अब सवाल ये है कि अगर मैंने आपके सामने एक वेव रख दी और आपको पूछा कि भाई इस वेव का एनर्जी निकालो, तो वो एनर्जी हमें देखना है। अब एनर्जी में 2 प्रकार होते हैं सर, काइनेटिक, पोटेंशियल, और उसके बाद में टोटल। अभी इसमें क्या होगा, दूसरी बात सर, एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होती है। अलग अलग मेरा मतलब मीन पे, अगर मीन पे काइनेटिक या पोटेंशियल दोनों में से कोई एक मैक्सिमम होगा, तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक नहीं तो पोटेंशियल में से कोई एक मैक्सिमम होगा। तो हम लोगों ने ये देखा था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। उल्टा था, मतलब जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और टोटल एनर्जी कांस्टेंट थी, आपको याद होगा। तो वेव मोशन में सर काइनेटिक एनर्जी कहां पे मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम है। दूसरी नेक्स्ट बात कि सर वेव मोशन में टोटल एनर्जी कितनी होती है और वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है क्या। यहाँ पे तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, यहाँ पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है क्या। तो देखो गाइस, इस तरह से सवाल आपको एंट्रेंस एग्जाम में सताते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये जो फर्क है एसएचएम में और वेव मोशन में, ये फर्क सबसे पहले आपको क्लियर कर दिया, ताकि आप सारी की सारी एज इट इज वेव एसएचएम की बातें यहाँ पे कॉपी ना करो। हाँ, एसएचएम की हम लोग मदद जरूर लेंगे बट एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि एसएचएम में और वेव मोशन में फर्क है गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे मेनी पार्टिकल है। तो फिर अभी हम लोग आने वाले लेक्चर में गाइस जनरेट करेंगे इक्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कैसे निकालते हैं वेव मोशन में। उसके बाद हम लोगों ने वेव मोशन में वेलोसिटी का तो फॉर्मूला बोल दिया गाइस, v = n × लैम्बडा। अभी बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है कि भाई ये जो वेलोसिटी है ये पार्टिकल का वेलोसिटी है या वेव का वेलोसिटी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वेव मोशन में हम लोग एक और फॉर्मूला निकालने वाले गाइस, वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला निकालने वाले, वो फॉर्मूला भी हमको बहुत काम में आता है। तो इसमें वेलोसिटी आप लोगों ने निकालती, सबको पता है वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला, डिस्प्लेसमेंट का तो इक्वेशन है। एक्सेलरेशन था -ω²x, आपको पता है ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन था। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, -ω√a² - x², आपको याद होगा। तो ये वेलोसिटीज तो एसएचएम की थी, एज इट इज हम लोग कॉपी कर सकते हैं या नहीं, ये सवाल है। तो हम लोग देखेंगे वो सारी बातें धीरे धीरे। सबसे पहले आपको फर्क समझ में आया। अब जो जो सिमिलरिटीज है एसएचएम और वेव मोशन में, वो सिमिलरिटी तो हम लोग कंसिडर करेंगे बट डिफरेंस भी हमें कंसिडर करना है। दूसरी बात, नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात क्या है वेव मोशन में, अभी ये मिटा रहा हूं मैं। अभी नेक्स्ट बात ये है गाइस कि आपके मीडियम के पार्टिकल तो वाइब्रेट हो रहे हैं, जरूर वाइब्रेट हो रहे हैं, ये आपका वेव है मान लो। अभी एक बात कॉमन ये है वेव में कि मान लो यहां के पार्टिकल को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया, इस वाले पार्टिकल को हम लोगों ने डिस्प्लेस भी किया, ठीक है। अभी आपको पता है ये वाला मोशन जो है वो एसएचएम है। अभी एसएचएम हम लोग कॉम्प्लिकेट मोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा मोशन है एसएचएम जिस मोशन में हर एक पोजीशन पे पैरामीटर बदलते जाते हैं। यहां पे वेलोसिटी अलग तो यहां पे अलग, यहां पे मान लो डिस्प्लेसमेंट अलग तो यहां पे अलग, हर एक पोजीशन पे पैरामीटर अलग अलग होते हैं। काइनेटिक एनर्जी अलग, पोटेंशियल कांस्टेंट कोई है नहीं, ज्यादातर पैरामीटर कांस्टेंट ही नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई ये मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट है एसएचएम पढ़ते टाइम। अभी ये वाला भी पार्टिकल तो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें कोई फिक्स चीज होंगी नहीं कि भाई काइनेटिक एनर्जी फिक्स होंगी, पोटेंशियल एनर्जी फिक्स होंगी, डिस्प्लेसमेंट फिक्स होगा, वेलोसिटी फिक्स होंगी, एक्सेलरेशन फिक्स होगा, ऐसा तो नहीं, बदल रहा है ये सारी चीजें। चलो हम लोग मान के चलते बदल रहे तो बदल रहे,
उसको हम निकाल सकते हैं एसएचएम की मदद लेके। बट गाइज इस वाले पार्टिकल के साथ जो भी हो रहा है वो एक बात तो कंफर्म है, वो आगे वाले पार्टिकल के साथ भी वो ही होगा, आगे वाले पार्टिकल के साथ भी वो ही होगा, इसके आगे वाले पार्टिकल के साथ भी वही होगा, सबके साथ वही चीज होगी। मतलब ये जो मीडियम के पार्टिकल है ना, इसके साथ जो जो बातें हुई वो सेम बातें इसके साथ होंगी, वो सेम बातें इसके साथ होंगी, बट एक ही टाइम पे नहीं होंगी। सबसे पहले इसके साथ में जो होगा वो हो जाएगा, उसके बाद में इसके साथ होगा, इसके साथ जो होगा वो उसके बाद इसके साथ होगा। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं गाइस कि इस वाले पार्टिकल के साथ जो हुआ वो इस वाले पार्टिकल के साथ होगा, बट बाद में, फ्यूचर में। तो ये वाला पार्टिकल मान लो बी है और ये वाला पार्टिकल मान लो ए है। तो हम लोगों ने जब बी वाले पार्टिकल को पूछा कि भाई तेरे साथ क्या होने वाला है, तो बी वाला पार्टिकल बोलता है कि भाई जो ए के साथ हुआ ना वो एज इट इज मेरे साथ होगा। हम लोगों ने अगर ए को पूछा कि भाई बी वाले के साथ क्या होगा, तो ए वाला क्या बोलेगा, जो मेरे साथ हुआ वही बी वाले के साथ होगा। फर्क कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोग्रेसिव वेव स्टडी कर रहे हैं, हम लोगों को एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं करना है, हम लोगों को एज इट इज वेव आगे लेके जाना है, कुछ भी लॉसेस नहीं। तो जो यहां पे हुआ वही आगे बढ़ता जाएगा। तो मान लो अगर गाइज आपने एक पार्टिकल के बारे में अच्छी तरह से स्टडी की हुई है एसएचएम में, तो आपको हर एक पार्टिकल के साथ क्या क्या होगा ये आसानी जाएंगी, तब आपका एसएचएम मदद करेगा। क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी एसएचएम स्टडी की है, तो इसकी पूरी स्टडी हमारी हो चुकी है। तो इस वाले पार्टिकल के साथ जो जो होगा वो हम निकाल सकते हैं, वो हमें पता है। तो इसी तरह मीडियम के किसी भी पार्टिकल के साथ क्या होगा ये हम लोग जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे में पता है, और वही चीज इन सारे के बारे में होंगी। सवाल यही है कि वही टाइम पे नहीं होंगी, थोड़ी देर बाद होंगी। तो गाइज ये जो है ये फ्यूचर है इसका, या तो ये जो है ये पास्ट है बी का। तो बी का पास्ट क्या है? उसके पहले वाले पार्टिकल। इनके बाद वाले पार्टिकल क्या है? इनका फ्यूचर। मतलब ए का फ्यूचर बी है। अब मन पे मत लेना, बी कोई भी पार्ट, इसके बाद वाला कोई भी पार्टिकल उसका फ्यूचर हो सकता है। और अगर हम बोल दें कि भाई इसका पास्ट क्या है, तो इसका पास्ट उसके पहले वाले पार्टिकल, मतलब इसके पहले वाले पार्टिकल के साथ जो भी हुआ होगा वो इसके साथ होगा थोड़ी देर बाद। ये बातें समझो, ये बातें समझ लो। क्लियर है गाइस? क्लियर है? तो अगर मैंने बोल दिया कि जब भी आपका मीडियम का पार्टिकल एक्सट्रीम पे जाता है, तो एक्सट्रीम पे जाने के बाद, सुन लो बात, जब भी आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पे जाता है तो एक्सट्रीम पे जाने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने एम्पलीट्यूड बोल दिया, तो वो हो गया मान लो 3 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर बोलता हूं। तो मान लो गाइस ए वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, तो इस बी वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो भाई अगर एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो अगर गाइस इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है, तो बी का भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर ही होगा। आपके मीडियम के हर एक पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर ही होगा। बात को समझ लो, ठीक है? बट अगर किसी ने मुझे पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो टाइम पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है? नहीं, कभी 0 तो कभी 2 सेंटीमीटर, तो कभी 3 सेंटीमीटर, कभी वापस 2 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो बदलता है। तो हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा, थोड़ी ना सेम होगा। हाँ, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। जैसे एसएचएम में क्या कांस्टेंट होता है? एम्पलीट्यूड। तो इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर होगा, तो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम लोगों ने बोला था एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज नॉट चेंजेस टू पार्टिकल। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी बोला था कि वेव मोशन में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है, पार्टिकल टू पार्टिकल चेंज होता नहीं। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड एक ऐसा पैरामीटर है जो कांस्टेंट होता है एसएचएम में। तो यहाँ पे भी तो एसएचएम है, तो पार्टिकल चाहे मेनी हो तो एम्पलीट्यूड थोड़ी ना बदलने वाला है, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट पैरामीटर है। उसी तरह तो गई जिस तरह हम लोगों ने एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस किया, उसी तरह बहुत सारे पैरामीटर है। तो वो बहुत सारे पैरामीटर भी हम लोगों ने ऑलरेडी एसएचएम में डिस्कस कर चुके हैं। जब जब जरूरत गिरेंगी मैं तब तक आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बस इस वाले लेक्चर का यही इंटेंशन था हमारा कि एसएचएम और वेव मोशन में फर्क क्या है। अभी ये छोटा फर्क हम लोगों ने समझ लिया। गाइस अगर इस लेसन को आप लोग अच्छी तरह से समझना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑसिलेशन लेक्चर एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो आने वाले टॉपिक है एनर्जी, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेट टॉपिक हो सकता है, बट अगर आपको समझेंगा तो फिर इजी भी जाएगा। तो फिर हम लोग एनर्जी डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में।
अभी देखो, या तो मैं फॉर्मूला लिख के दूंगा आपको, या तो हम लोग उसका डेरिवेशन भी जानेंगे। हमारा जो इंटेंशन होगा वो इंटेंशन होगा कि एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकें एनर्जी बेस, वो हमारा मेन इंटेंशन होगा। अभी मैं किस तरह से एनर्जी जनरेट करता हूँ वो आने वाले लेक्चर में आप लोग देख ही नहीं वाले। ठीक है गाइज, सो आई होप कि आपको पूरी तरह से डिफरेंस दोनों का समझ में आऊंगा गाइज। थैंक यू सो मच।